आज भटिंडा में नेशनल वुमेन कमीशन का यहाँ पर आना हुआ है और कमीशन के आज पूरे दिन भर के अनेक अनेक कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। आज कमीशन का भटिंडा का जो महिलाओं का जो जेल है वहाँ पे दौरा हुआ है और आज भटिंडा जेल को हमने देखा है। वहाँ की जो व्यवस्था है, किस तरीके से वहाँ की महिला कैदी बंदी जो है वो कैसी रह रही है, उनके लिए क्या व्यवस्था है और उसी के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनका स्किलिंग का क्या उनको मदद मिल रही है। इसके ऐसे अनेक विषयों पर आज मैंने भटिंडा जेल का दौरा किया है और मुझे अच्छा लगा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे महिलाओं के हित के लिए काम हो रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने यहाँ पे किया, वो है शी सर्व्स नाम का कार्यक्रम है। हम जैसे देखते हैं कि अभी हमारे देश में महिलाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो भारतीय सेना में भी, चाहे वो नौदल हो, वायुदल हो या आर्मी हो, हर जगह पे महिलाओं के लिए अभी बहुत अच्छे जगह पे महिलाएं काम कर रही है। उसी के साथ साथ हमारे अर्धबल है, CISF है, CRPF है, ITBP है, BSF है, ऐसे अनेक जो दल है वहाँ पर भी महिलाओं को अच्छे तरीके से जगह मिल रही है और वो वहाँ पे देश के लिए सेवा कर रही है। तो इसके बारे में हमारे बेटियों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से इन नौकरियों के लिए वो प्रिपरेशन कर सकती है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और उसी के साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी वो कैसे कर सकती है। तो इसी के बारे में हमने आज यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, शी सर्व्स नाम का। मुझे विश्वास है कि जब वर्दी में देश की बेटी सबके सामने आती है और उसको हम देखते हैं, तब हर एक महिला को ये लगता है कि मैं भी इसी तरीके से देश की सेवा करूं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां अच्छे तरीके से अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाए, पर उसी के साथ साथ वो अपने समाज का, अपने माँ पिता का और अपने देश का प्राइड का विषय भी बने। तो उसके बारे में आज हमने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन उनको किया है। मैम, पंजाब की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सबसे बड़ी चिंता क्या है? जी, हमारी, मैं उसी की तरफ आ रही थी। आज के समय पे हमारे लिए सबसे चिंता का जो विषय है वो यहाँ का जो ड्रग्स के जो मामले सामने आ रहे हैं, एडिक्शन के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसी के लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत चिंतित है। और ऐसे अनेक प्रकरण हैं कि ड्रग्स की वजह से आज उन दोनों का जो फैमिली लाइफ है वो बिगड़ रहा है, परिवार बिखर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, उसी के साथ साथ महिलाओं के साथ बहुत मारपीट भी हो रही है और आगे चल के इसका बहुत बुरा असर पूरे फैमिली के ऊपर आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। इसके पहले भी हमने गत कुछ सालों से पंजाब में इस विषय के लिए काम करना शुरू किया है। पिछले साल भी हम लगभग हर ज़िले में गए थे इस विषय के अवेयरनेस के बारे में, किस तरीके से घर की महिला है वो अपने घर को संभालना जानती है, तो हिम्मत न हारते हुए वो किस तरीके से घर को संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, उसके बारे में अवेयरनेस के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। आज भी यहाँ पे उसी तरीके का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने यहाँ पे किया है। हम राष्ट्रीय महिला आयोग पंजाब की महिलाओं के साथ लगातार संपर्क में हैं कि उनकी हम हिम्मत बढ़ाएं, वो अपने घर को संवारने के लिए आगे आए, हम उनके साथ रहें। आज अभी हमने एक जन सुनवाई भी करी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पूरे देश भर की तरफ से करीबन 1.5 लाख कंप्लेंट्स हर साल आती है। हर एक महिला कोई दिल्ली तक, हमारे तक नहीं आ पाती है, तो फिर हमने ही तय किया कि हम खुद उनके द्वार तक जाएंगे और उनकी जो कंप्लेंट्स है उसको हम देखेंगे। उसी के तहत आज हमारा यहाँ पे आना हुआ है और आज हमने लगभग 20 कंप्लेंट्स को यहाँ पे सुना है। जो महिलाओं की कंप्लेंट्स थी उसको हमने सुना है। मोरलेस अगर हम देखते हैं तो बड़े नंबर जो थे वो डोमेस्टिक वायलेंस के थे, उसी के साथ साथ कहीं रेप के भी थे, कुछ 1-2 केसेस पॉक्सो के भी केसेस आई है और ड्रग्स की भी कुछ, ड्रग्स का जो बुरा असर है समाज के ऊपर और परिवार के ऊपर कैसे आता है, ऐसे भी केसेस आज हमारे पास आई है। मैं ये भी कह दूँ कि कल हमने जब मोगा में हमने जन सुनवाई करी थी, तो कल तो मोगा में लगभग हमारे पास 125 प्रकरण आए हैं। उस 125 प्रकरणों में ऐसी महिलाएं आई थी जिन्होंने अपना पति या अपना बेटा ड्रग्स के वजह से गवा दिया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है।
और आज वो महिला खुद को अनाथ तो है ही, वो उनको देखने वाला बहुत कोई नहीं है, पर उसी के साथ साथ उनका मन भी बहुत खाली है कि ड्रग्स कितना नुकसान कर सकता है। कल ऐसे भी बहुत केसेस हमारे सामने आई थी, तो आज हमने यहाँ पर भी 20 ऐसे केसेस की सुनवाई करी है। अब इसके बाद प्रशासन के साथ 2 महत्वपूर्ण मीटिंग है। पहली जो मीटिंग है वो सरकार अनेक नीतियाँ महिलाओं के लिए बनाती है। आज हम देखते हैं तो महिला केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हुए हमारी नीतियाँ बन रही है। जो नीतियाँ बनाई है, जो महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई है, उसका असर कितना है? क्या ज़मीनी स्तर पर पूरी नीतियाँ महिलाओं तक जा रही है? उन नीतियों का लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है? ऐसे अनेक विषयों को समझ कर लेने के लिए आज हमने प्रशासन के साथ यहाँ पे मीटिंग रखी है और अभी वो मीटिंग उनके साथ होगी। कलेक्टर और उनकी जो पूरी टीम है इस विषय के लिए हमें जानकारी भी देंगे। उसी के साथ साथ पुलिस के साथ भी आज हमने एक मीटिंग रखी है कि भटिंडा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरीके से कानून और सुव्यवस्था को वो रखते हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए क्या क्या काम पुलिस करती है, जिसकी वजह से बिना झिझक, बिना डरे हुए महिलाएं पुलिस थाने तक पहुंच सकती है। ऐसे दोनों विषयों का आज मैं यहाँ पे जायजा भी ले लूँगी। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो है पॉश का। अब हमारे देश में जो कामकाजी महिला है, उन कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा एक ये बहुत बड़ी बात है। उनको काम अच्छा करने के लिए अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षा मिलती है। तो पॉश एक्ट का जो अमल है वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन किस तरीके से करता है, क्या इसमें जो इंटरनल कमेटी का प्रावधान है और जिले में लोकल कमेटी का जो प्रावधान है, उसी को साथ लेकर जिले में कितना काम हुआ है, इस विषय पे भी आज हम यहाँ पे बात करेंगे। पॉश का एक बहुत अच्छा वर्कशॉप जो यहाँ की सब जो कमिटीज़ है, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, उनका एक अच्छा सा कंसल्टेशन और उसी के साथ साथ ट्रेनिंग भी हम आज यहाँ पे करेंगे। और लास्ट में जो भटिंडा की सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो आज अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, ऐसे महिलाओं के साथ भी हम मिलेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्होंने काम किया है, अपने पैरों पे वो खड़ी हो गई है, कुछ लखपति दीदी भी बन गई है। तो लखपति दीदी बनने के बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आज उसको भी हम अनुभव करेंगे। कमीशन का ये काम है कि महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आता है, महिलाओं का जो स्टेटस ऑफ वुमेन है, उसको समय समय पे देखना है, चेक करना है, और उसी को देखते हुए अगर हमें कुछ और चीज़ें लगती है कि और हमने कुछ काम करने की ज़रूरत है, तो उसको हमने समय समय पे व्यवस्थाओं के सामने रखना है। तो मुझे विश्वास है कि आज जो यहाँ पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी के माध्यम से हम भटिंडा की महिलाओं का, पंजाब की महिलाओं का स्टेटस हम समझ पाएंगे। मैं जो देश की महिलाएं ड्रग एडिक्ट हो चुकी हैं, राष्ट्रीय कमीशन की ओर से उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या उचित कदम उठाए जा रहे हैं? आपने बहुत सही कहा कि उनको तो मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत कदम उठाने की ज़रूरत है, पर मैं देख रही हूँ कि हमारा जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इवन तो पंजाब गवर्नमेंट भी है, उसके लिए प्रयास तो कर रही है। सबसे पहले तो बात ये होती है कि मन इतना टूट जाता है कि अगर मन से हम खड़े नहीं हो पाते हैं तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें उन सभी परिवारों को हिम्मत देने की ज़रूरत है, उसी के साथ साथ उनको मेडिकल एड भी देने की ज़रूरत है। अब आज और कल भी, मोगा में भी और आज यहाँ पर भी, हमने ऐसे कुछ लोगों के साथ, कुछ परिवारों के साथ मैं बात कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा उनको सामने लाना ठीक नहीं रहेगा, पर उनके साथ आज हमने बात करी है। पर हम ये बहुत प्रयास कर रहे हैं कि घर की महिला अगर खंभीरता के साथ, कणखरता के साथ वो खड़ी हो जाती है तो परिवार को हम अच्छे तरीके से संभाल पाते हैं। ये प्रयास हमारे चल ही रहे हैं। पंजाब का कोई ऐसा आंकड़ा सामने आया कि इतनी महिलाएं ड्रग्स एडिक्ट हैं और उनकी दोबारा मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सरकारी आंकड़े तो कुछ है, अभी वो मेरे हाथ में नहीं है, पर बहुत बड़ा नंबर है। और मैं तो ये कहूँगी कि केवल नंबर बड़ा है या छोटा है, उससे फ़र्क नहीं आता है। हमारे यहाँ ये तकलीफ़ हो रही है, ये सबको बहुत सोचने वाली बात है, हमें भी सभी को सोचने वाली बात है। और इस ड्रग्स के बीच से जो लोग अटके हुए हैं उनको बाहर निकाला हमारा ये काम है, सभी का है, हमारा है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का है, पुलिस का है, और उसी के साथ साथ हमारी यहाँ की जो सोसाइटी है उनका भी काम है। तो हम सभी को साथ लेकर इससे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।
मैम आज बठिंडा पहुंचे थे आप और महिलाओं की कंप्लेंट्स भी थी, कोई सॉर्ट आउट भी मौके पे की? बिल्कुल हो गई है। ये जो जन सुनवाई होती है, हम ये प्रयास करते हैं कि जन सुनवाई करते समय कमीशन के साथ हमारा जिला प्रशासन, कलेक्टर और उनके साथ साथ एसएसपी पुलिस हमारे साथ रहे। उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे रहती है। जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी हमारे साथ रहती है, वन स्टॉप सेंटर के लोग रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रहता है और पुलिस की भी सभी व्यवस्था, उनके सभी अधिकारी, उनके पुलिस मित्र, ये सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो तुरंत ये हो जाता है कि उन्हीं महिलाओं को सबके सामने सुनाया जाता है और वहीं पर अगर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी होने के कारण तुरंत ऐसे प्रकरण सॉल्व भी किए जाते हैं। आज ऐसे कुछ प्रकरण आए थे, उन प्रकरणों में आज हमने पुलिस को तुरंत निर्देश दिए हैं कि वो इस प्रकरणों को तुरंत देखें। कुछ पॉक्सो का प्रकरण आया था, उसी के साथ साथ कुछ जो प्रकरण थे जो सीरियस थे, जिसमें एफआईआर नहीं हुआ था, इसीलिए नहीं हुआ था कि वो पुलिस के पास गए ही नहीं थे। आज पहली बार वो आए थे, तो आज हमने पुलिस को बताया है कि ऐसे सेंसिटिव प्रकरणों में आज ही वो एफआईआर कर दीजिए। जो पॉक्सो का प्रकरण आया है उसको भी आप तुरंत गंभीरता के साथ ले लीजिए। मुझे खुशी है कि एसएसपी ने तुरंत उसका कॉग्निजेंस लिया है और उन्होंने मुझे बताया है कि आज शाम तक वो काम करेंगे। पर हमेशा जब कमीशन ऐसी जन सुनवाई करता है तो इन सभी लोगों के मदद से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, महिलाओं को राहत मिलती है। ये कितना पुराना केस है ना, ये जो कंप्लेंट? अभी आया था, आज ही वो आए थे कमीशन के सामने। एक कंप्लेंट हमारे पास उन्होंने पहले रजिस्टर करी थी कुछ 1-2 महीने पहले, और वो आज प्रत्यक्ष रूप में सामने आए और एक तो कंप्लेंट वॉक इन थी। मैम पंजाब के कौन कौन से जिलों में आप विजिट करेंगे? देखिए, जैसे कमीशन को पूरे देश भर में जाना होता है तो हम प्रयास करते हैं कि सभी प्रदेशों को हम स्पर्श करें। मेरा ये प्रयास है कि पंजाब का स्पेशली ये जो ड्रग्स वाला जो मामला है बहुत संवेदनशील है। इन विषयों को लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर जिले में जाकर आए, पर हर महीने में हमें बाकी अन्य भी स्टेट पे जाना होता है, पर अधिकाधिक जिलों में हम ज़रूर जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।